सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या सभी को। दोस्तों, अपन हिंदी की क्लास में एक बार पुनः उपस्थित हैं और इस हिंदी की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है दोस्तों व्यंजन संधि का अपना टॉपिक चल रहा है। बड़े दिनों से चल रहा है, आपको भी ऐसा मुझे लग रहा है कि ठीक समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास है वो व्यंजन संधि की अंतिम क्लास है। इसमें जो 2-3 नियम जो बच गए हैं वो सारे जो नियम हैं, जो एक्स्ट्रा नियम हैं, उनको भी अपन ने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जैसा कि आपको बोला था कि अंतिम जो क्लास होगी उस क्लास के दिन आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों PDF मिल जाएगी जो भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो दोस्तों, कोशिश मेरी ये है कि आपको विशेष रूप से जो रीट पटवार के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरानी पुस्तक है और जो नई पुस्तक है, दोनों की PDF आपको अलग अलग शेयर की हुई मिलेगी। और 2 अन्य जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आराम से आप बिल्कुल इत्मीनान से एक आध और उदाहरण प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी आराम से कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वो PDF लिंक आप निश्चित रूप से अपने मोबाइल में डाउनलोड करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, ताकि अपन ने इतने 5-6 दिन से अपन ने ये प्रैक्टिस की है व्यंजन संधि की, तो ये अपना ये जो पौधा जो लगाया वो थोड़ा फलित हो जाए, थोड़ा बढ़िया रहेगा इस बात से, है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं किसकी, व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि शुरुआत नहीं, आज अपन इसको समाप्त कर लेते हैं ना। बड़े दिन हो गए हैं, आप भी मुझे लगता है कि अब व्यंजन करने लग गए हैं ना। तो व्यंजन मत कीजिए आप, आज अपन इस संधि को निपटा लेते हैं ना। तो छोटे छोटे नियम है, अपन आराम से इनको पढ़ लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी के भी, ठीक है दोस्तों। तो अपन नियम शुरू करते हैं। नियम अपना जो भी नियम है, अब संख्या तो अब आप देख लीजिएगा कौन सा नियम है, कौन सी संख्या है ना, तो आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब नियम क्या बोल रहा है दोस्तों, नियम बोल रहा है कि यदि ये तो आप जानते हैं दुर और निर, ठीक है दोस्तों। हाँ, क्या हो, प्रथम पद में दोस्तों क्या हो, दुर और निर उपसर्ग हो, ठीक। प्रथम पद में दुर और निर उपसर्ग हो। उनके बाद दोस्तों क्या हो, र आ जाए। ये र पहले से ही है, ये र आ जाए, है ना। और बाद में ये र, दोनों में से कोई भी र आ जाए, उसके बाद र आ जाए। तो दोस्तों क्या होगा, दोस्तों ये होगा कि ये र जो है वो हट जाएगा, ये र तो हट जाएगा। और इनका जो स्वर है, यदि ऊ स्वर है तो ये ऊ जो है दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा। और नी जो है यानी इसमें ई स्वर है तो दोस्तों ये ई स्वर में बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हल्का सा याद है तो ऐसा अपन ने नए लोप व्यंजन संधि जो पढ़ी थी ना, जैसे मैंने आपको बताया भी था, जैसे मान लीजिए क्या बताया था कि एक शब्द है, संस्कृत का शब्द आत्मन, ठीक है, आत्मन शब्द है। इस आत्मन शब्द को जब अपन हिंदी में लाते हैं तब इस न का लोप करते हैं और इसका अंतिम स्वर जो है वो अपन दीर्घ कर देते हैं। आत्म की जगह ये न लोप होता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, आत्मा बन जाता है, बनता है ना आत्मा। ठीक इसी प्रकार जैसे एक शब्द और लिया था अपन ने शब्द लिया था दोस्तों राजन, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी न का तो लोप होता है, न का लोप होता है, लेकिन ए जो है क्या बदल जाता है, आ में बदल जाता है। तब अपन किसके रूप में इसको प्रयोग में लेते हैं, राजा के रूप में इसको प्रयोग लेते हैं। तो आई होप कि आपकी ये चीज तो पहले से क्लियर थी, है ना। तो ठीक दोस्तों वैसा ही है ये, है ना, वैसा ये। इसमें क्या, उसमें न की जगह दोस्तों क्या है, इसमें न की जगह र है, ये र है, तो र का लोप कर दिया, न की जगह र का लोप कर दिया। और र का लोप करने के बाद क्या हो गया कि ये जो स्वर है, ह्रस्व उ है वो दीर्घ उ में बदल गया और ह्रस्व ई है जो दीर्घ ई में बदल गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये दूर तो यहाँ से हट जाएगा दोस्तों, और दूर की जगह केवल क्या रह जाएगा, दूर रह जाएगा। और निर हट जाएगा और निर की जगह केवल क्या रह जाएगा दोस्तों, क्या रह जाएगा, नी रह जाएगा। क्या रह जाएगा, नी रह जाएगा। और आगे जो रह है वो इसमें आकर जुड़ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, आराम से आप इसको समझ लीजिए दोस्तों, है ना। इत्मीनान से इसको समझना है, इत्मीनान से समझेंगे तभी अपना काम बनने वाला है ना। हल्के में किसी को लेना नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार इससे प्रश्न आता है और अभी आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सा प्रश्न इसमें से अधिकतम बार पूछ लिया
गया है। नियम आराम से समझिए। प्रथम पद में तो दुर और निर हो, और उत्तर पद के प्रारंभ में, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो दोस्तों, रह हो। रह हो तो दुर का र हटके और दू का उ जो है वो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा। नी का जो नी है र हट जाएगा, और नी का नी जो है वो दीर्घ ई में जो है बन जाएगा, नी बन जाएगा। और क्या जुड़ जाएगा, र जुड़ जाएगा। दोस्तों एक उदाहरण से आपको मैं समझाने की, कम ही उदाहरण, 4-5 उदाहरण ही है, लेकिन वो अपने बहुत काम के हैं दोस्तों। देखिए एक शब्द अपन ने ले लिया दोस्तों, निर्धन रोग। निर्धन रोग अपन ने दोस्तों उदाहरण ले लिया, देखो है ना। अब रह है, ये रह है, आपने बिल्कुल देख लिया। नियमानुसार क्या होगा, इस ये रह हट जाएगा, हट जाएगा दोस्तों। ये नी जो है वो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, बन गया दोस्तों नी। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, इसके साथ जुड़ जाएगा क्या, रोग जुड़ जाएगा। तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा दोस्तों निरोग, है ना। और ये बहुत बार जो है उदाहरण पूछ लिया गया है, बहुत ही बार जो है ये उदाहरण पूछ लिया गया। कहाँ, संधि में भी पूछ लिया गया है, और जो है शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया गया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है ना कि पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होता है। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। निरोग शब्द जो है कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है निरोग शब्द। आगे क्या बात समझ में। तो ये हो गया नी और रोग, है ना। निर्धन, निरोग की संधि पूछे तो निर्धन रोग हो जाएगा। फिर ये किस तरह से बनी, ये नियम आपको याद रखना है। और बन गया क्या, बन गया दोस्तों निरोग। ठीक है, एक और इसका उदाहरण देखते हैं अपन दुर का। तो ये दोस्तों एक शब्द है अपने पास दुर, और एक शब्द अपने पास दोस्तों है राग, राज। राज का मतलब शासन है ना। हाँ, दुर्धन राज है दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा, रे का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये दू जो है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, दू बन जाएगा, है ना। ये बन गया दोस्तों दू, और ये हो गया राज। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया दूराज। क्या बन गया दोस्तों, दूराज बन गया। दू का मतलब बुरा हो गया, दुर का मतलब बुरा हो गया, है ना। हाँ, निर का मतलब रहित हो गया, तो जो रोग रहित है निरोग है। दुर्राज यानी बुरा जो राज है वो क्या है, दूराज है। आगे क्या बात समझ में, एक दो उदाहरण और प्रैक्टिस करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके, बोले जरा, आई, चलिए ठीक। आके जानी नहीं चाहिए, बस आनी सिर्फ चाहिए। तो इंपॉर्टेंट के रूप में आप इसको लिख देंगे, और ये भी थोड़ा ठीक ही है। तो आप अगर लिखना चाहें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो अपन इसको मिटा देते हैं, और ये उदाहरण तो आप रखेंगे, इसलिए रखूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये ध्यान में होना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। अच्छा जी, तो ये क्या बन जाएगा, ये दू बन जाएगा, और ये नी बन जाएगा। एक दो उदाहरण और अपन देखते हैं ना। जैसे दोस्तों एक है शब्द निर्धन रस, निर्धन रस, है ना। तो र हट जाएगा, रस्व नी है, ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, दीर्घ में बदल जाएगा। ये बन गया नीरस। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया नीरस। बोलो बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया, नीरस बन गया। अच्छा, एक शब्द और है दोस्तों निर्धन रंध्र। रंध्र का मतलब छेद होता है ना। निर्धन, निर्धन रंध्र, वही रह है, रह हट जाएगा तो ये नी दीर्घ हो जाएगा, और ये रंध्र यहाँ लग जाएगा। ये सारे उदाहरण जो है अपने कहाँ काम आएंगे, शब्द शुद्धि में भी काम आ जाएंगे दोस्तों। तो ये बन गया क्या दोस्तों, ये बन गया निरंध्र, छिद्र रहित। अच्छा, एक और उदाहरण ले लूं क्या, एक और उदाहरण, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। निर्धन रव, निर्धन रव। रव का मतलब क्या होता है, रव का मतलब दोस्तों होता है आवाज, शब्द, नाद, गूंज, है ना। तो र हट गया, नी दीर्घ हो गया, और ये बन गया रव, है ना। तो जो ऐसी जगह जो आवाज रहित है वो क्या बन जाएगी, नीरव बन जाएगी। नीरज दोस्तों इसका उदाहरण नहीं है ना, नीरज इसका उदाहरण नहीं है। नीरज तो निर्धन जय से बनता है ना, निर्धन जय प्रत्यय से बनने वाला शब्द है वो नीरज, है ना। तो कौन से उदाहरण हो गए, पहला उदाहरण तो अपन ने देख लिया था, वो है निरोग। दूसरा उदाहरण अपने पास कौन सा आ गया दोस्तों, दूसरा उदाहरण आ गया अपने पास दुराज। तीसरा उदाहरण अपने पास आ गया नीरस। चौथा उदाहरण आ गया अपने पास निरंध्र। पांचवा उदाहरण अपने पास आ गया क्या, नीरव।
आई थिंक आपके, हाँ इतना मैं बता रहा था ना आपको, इसके उदाहरण कम है, लेकिन उदाहरण जो हैं वो सारे के सारे ही महत्वपूर्ण वाले उदाहरण हैं। तो आप इस नियम को बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेंगे अपने मस्तिष्क में, और जब जब आपको प्ले करने का अवसर मिलेगा तब इसको आप प्ले करेंगे। बोलो तो बात समझ में आई क्या? बस बस इतनी सी बात ही आपको समझनी थी। तो ये एक छोटा सा नियम था और वो छोटा सा नियम अपना कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। चले, ठीक है चलते हैं आगे चलते हैं। आगे जो है अगला नियम एक, वो भी ये भी छोटा सा नियम है, उसको भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा तो अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा दोस्तों, नियम देखिए क्या है। नियम वही अपन पढ़ेंगे क्या, प्रथम पद में, प्रथम पद में, अंत में नहीं, प्रथम पद में। और ये पढ़ लेते हैं क्या, उत्तर पद के प्रारंभ में, ये पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो प्रथम पद में तो क्या हो, प्रथम पद में दोस्तों एक शब्द है अहन। कौन सा शब्द है दोस्तों? अहन शब्द है ना। अहन का मतलब पता क्या होता है? अहन का मतलब दोस्तों होता है दिन। क्या मतलब होता है अहन का? अहन का मतलब हो गया दिन। ठीक है दोस्तों, अहन के बाद, अहन के बाद यदि दोस्तों र आ जाए, अहन के बाद कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण आ जाए, र व्यंजन आ जाए अहन के बाद, तो दोस्तों ये अपना अहन जो है वो बन जाएगा अहो। अहन के बाद र आ जाए, अहन के बाद र आ जाए तो अहन किस में बदल जाएगा दोस्तों? र में बदल जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यदि अहन के बाद, यदि अहन के बाद र के अतिरिक्त, र के अतिरिक्त कोई भी वर्ण आ जाए, र के अतिरिक्त कोई भी वर्ण आ जाए तो ये अहन जो है बदल जाएगा दोस्तों अहर में। किस में बदल जाएगा दोस्तों? अहर में बदल जाएगा। देखते हैं कैसे बदलता है ना। पहले दोबारा समझ लीजिए। प्रथम पद में क्या हो? अहन हो, अहन हो। उत्तर पद के प्रारंभ में क्या हो? रह हो। अगर रह है तो यहाँ जो है चेंज हो जाएगा और जो है न किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा अहो। ठीक है, इधर जो है र के अलावा कुछ भी, कोई भी वर्ण है, कोई भी स्वर आए, कोई भी र के अलावा व्यंजन आए तो ये अपना न जो है बदल जाएगा किसमें? र में। देखें अपन, देख लेते हैं तो देखना ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। दोस्तों एक उदाहरण है अपने पास, अहन, अहन धन रूप। अहन धन रूप क्या मतलब हो जाएगा? मतलब तो जो होगा वो बाद में होगा। इसका संधि युक्त पद क्या बन जाएगा? न है, न है, न के बाद रह, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों अहो। क्या बन गया? अहो। और जुड़ क्या जाएगा इसमें? रूप। और ये बन जाएगा क्या दोस्तों? ये बन जाएगा अहो रूप, यानी दिवस के रूप में। ठीक है, ये बन गया। एक और उदाहरण अपन ले लेते हैं, ऐसा एक उदाहरण लेते हैं, है ना। जैसे और उदाहरण लिया अपन ने, अहन धन रात्रि। अहन धन रात्रि, है ना। तो अहन धन रात्रि हो गया, न है, न किस में बदल जाएगा? न है और रह है, तो ये बदल जाएगा अहो में। और रात्रि जो दोस्तों आपने अपन ने देखा कि बहुत जगह रात्रि जहां आता है, ये भी एक नियम था ना, रात्रि अक्षी जहां आता है ना, तो रात्र और अक्ष में बदल जाता है ना। तो क्या बन जाएगा ये नियम अपना पढ़ा हुआ है दोस्तों, आराम से आप पीछे घूम के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या बन गया? ये अहोरात्र जो है ये शब्द जो है बनकर तैयार हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये बिल्कुल अपना अहोरात्र शब्द बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, देखो साहब, ये है अहन और ये लिख दिया अपन ने यहाँ पति, लिख दिया पति। अहन का मतलब दिन का, पति कौन? सूर्य देवता, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो अहन किस में बदल जाएगा, अहन बदल जाएगा दोस्तों अहर में। किस में बदलेगा, अहर में बदल जाएगा। और ये जो है अपन ने लिख दिया पति, ठीक है। अब र जो है अपने से आगे वाले में जो वर्ण होगा उसके कंधे पे जाकर बैठ जाएगा, आगे वाले वर्ण के कंधे पे बैठेगा तो ये बन जाएगा क्या, अहर पति। बोलो बना कि नहीं बना, बना अहर पति, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं अपन इसका, है ना, एक उदाहरण और देखते हैं। तो इधर देख लेते हैं ना, एक उदाहरण इधर अपन देख लेते हैं ना जी। अहरपति हो गया, आगे चलते हैं। नियम आपके समझ में आना चाहिए इसलिए नियम पहले से लिखा तैयार करें। देखिए अपन लिखते हैं दोस्तों अहन धन निशा, अहन धन निशा, है ना। तो ये न जो है किस में बदल जा रहा है दोस्तों, ये न जो है क्योंकि र नहीं है, र नहीं है तो र में बदलेगा, है ना। तो ये बन जाएगा दोस्तों अहर धन निशा। और जैसे अभी अभी ये बनने पड़ा था रात्रि, अक्षी, निशा, इनमें क्या हो जाएगा, ये अंतिम स्वर जो है वो ह्रस्व हो जाएगा और ये बन जाएगा र जो है अपने से आगे वाले व्यंजन के कंधे पे जाके बैठ जाएगा और ये बन जाएगा क्या दोस्तों, ये बन गया क्या, अहर निश। क्या बना दोस्तों, ये बना है अहर निश, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला उदाहरण जो है वो भी सरल है ना। ये देखिए अहन, अहन धन मुख, क्या उदाहरण है, अहन धन मुख। अहन मुख मतलब दिन का मुख, दिन का मुख मतलब भोर है ना, भोर प्रातः काल। देखिए अहन धन मुख, तो ये बन जाएगा क्या, अहर, और ये बन जाएगा क्या, मुख, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये पूरा बन जाएगा अहर मुख। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया दोस्तों अहर मुख। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक दोस्तों 1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, अगला उदाहरण जो है वो आपको जोड़ना है ना। आराम से आप जोड़ के मुझे बता दीजिए। देखो अपन ने लिख दिया क्या, अहन धन अहन। अब आपको 1 मिनट का समय है, उसको आपको जोड़ के बता देना है ना। तुरंत आप, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप कब तक मुझे उत्तर लिख के भेजते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म करो, तुरंत लिख दो, है ना। क्या लिख दिया आपने, ये अहन जो है, अहन आपने बना दिया दोस्तों अहर, ठीक है। और इधर जो है वो आपने लिख दिया क्या, अहन, है ना। तो क्या होगा, इस न का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा तो इधर तो हो जाएगा क्या दोस्तों, अह, ठीक है। और जो है इधर जो है अपने पास क्या है, अहर, र में ए मिल जाएगा, र में ए मिल जाएगा तो ये बन जाएगा अहर है ना। हाँ अहर मिल जाएगा, है ना। ये मिल जाए तो जो है र नहीं करना है ना, क्या नहीं करना है, है ना, और आ जाए तो इसका विग्रह आराम से कर देना, बिना विच्छेद आराम से कर देना, बिना घबराए, ठीक है दोस्तों। पहला नियम हो गया था कि निर और दुर के बाद र आता है तो दुर जो है दीर्घ ऊ में दू में बदल जाता है, निर जो है दीर्घ नी में बदल जाता है ना। बाकी ऐसा कैसे जुड़ जाता है। दूसरा है कि अहन के बाद यदि र आता है तो अहन अहो में बदल जाता है। अहन के बाद र के अतिरिक्त कोई भी वर्ण आता है तो अहन जो है अहर में बदल जाता है। ये दूसरा नियम था दोस्तों आज का, ठीक है। तो ये आज के 2 नियम आपने जो है कंप्लीट पढ़ लिए हैं, है ना, और आपके समझ में भी आ गए हैं आराम से, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आइए दोस्तों अब अपन नेक्स्ट नियम जो आज का है उस पर अपन चलते हैं और आई होप कि ये अपना आज का अंतिम नियम होगा और विसर्ग व्यंजन संधि का भी अंतिम नियम ही होगा, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त नियम है, उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नियम क्या बोल रहा है, नियम ये बोल रहा है प्रथम पद के अंत, बिल्कुल इत्मीनान से इसको देखना दोस्तों, ठीक, और उत्तर पद के प्रार। हालांकि ये नियम मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन
इस व्यंजन संधि के नियमानुसार नहीं, मैंने आपको जानकारी के लिए ये सारी चीजें बताई थी। तो अपन पढ़ते हैं कि प्रथम पद के अंत में दोस्तों, प्रथम पद के अंत में आपको याद रखना है कि क्या हो, मैं हूं। प्रथम पद के अंत में दोस्तों क्या हो, मैं हूं। और उत्तर पद के प्रारंभ में, उत्तर पद के प्रारंभ में कैसे भैतक व्यंजन हो। कैसे, मैंने मैं नहीं लिखा, मैं का मैं अलग या मैं भी मैं लिख सकता था, मैं चाहता था, लेकिन मैं के बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं लिखा है ना। अगर कैसे मैं तक कोई व्यंजन हो, यानी कौन कौन सा वर्ग हो, कै च ट त पर, ये वर्ग का कोई भी क्या हो, व्यंजन हो, तो दोस्तों ये अगर मान लीजिए कोई कै वर्ग का है ना, तो ये मैं किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा पंचमाक्षर में, यानी न में बदल जाएगा। यदि च हो तो ये बदल जाएगा दोस्तों किसमें, ये में। यदि ट हो, ट वर्ग का कोई भी हो तो ये बदल जाएगा दोस्तों ण में। यदि त वर्ग का कोई हो तो ये बदल जाएगा दोस्तों न में। और यदि प फ ब भ हो तो बदल जाएगा दोस्तों किसमें, म में। ये बात आपको याद रखनी है ना। मैं दोबारा से आपको इसको शॉर्ट ढंग से लिख के आपको समझा देता हूँ, है ना। हो सकता है कि आपके थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा हो, है ना, तो अपन इसको गड़बड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे दोस्तों, है ना। गड़बड़ ऐसे कैसे हो जाएगा, आपके रहते कहने का मतलब, मैं के बाद क्या हो, कै वर्ग से संबंधित हो, च वर्ग से संबंधित कोई हो पर शब्द, ट वर्ग से संबंधित हो, त वर्ग से संबंधित हो, और प वर्ग से संबंधित हो, कहाँ तक, भय तक। ठीक, तो जो है ये बन जाएंगे क्या, ये मैं क्या बन जाएगा दोस्तों, ये मैं बन जाएगा कै वर्ग वाला, तो कै का अंतिम व्यंजन क्या, न, ये बन जाएगा ये बन जाएगा न, ये बन जाएगा न, और ये बन जाएगा मैं। ठीक है, ये मैं अकेला ही रहेगा, है ना। और दोस्तों यदि मान लो, यदि मैं हो और मैं जो है किससे जुड़ रहा हो, मैं दोस्तों मैं से ही जुड़ रहा हो, किससे जुड़ रहा हो, मैं से जुड़ रहा हो, तो मैं दोस्तों जो है, अगर मैं ही जुड़ रहा है तो निश्चित रूप से मैं से जुड़ रहा है, तो आपको बाकायदा क्या बताया हुआ है, बताओ, देखिए कि नियम आपको बहुत बढ़िया बताया हुआ है। क्या नियम बताया हुआ दोस्तों कि दो कौन से नासिक के व्यंजन जब आते हैं तो जो है वो जो है इस सेंस में ही लिखे जाते हैं। बोलो तो बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है, बताया हुआ है ना। हाँ, तो बिल्कुल जो है, अब यहाँ जो है दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे दोस्तों एक शब्द अपन ने लिखा समधन पदा, ठीक है दोस्तों, इस समधन पदा को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समधन पदा को यदि अपन ऐसा का ऐसा लिख देते हैं दोस्तों, ऐसा, तो दोस्तों इसको अपन संधि नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए परिवर्तन जहां नहीं होता वहां क्या होगा, वहां दोस्तों संयोग होगा। क्या होगा, संयोग होगा। ठीक, अगर इसी संपदा को मैं ऐसे लिख देता हूं, जो आधुनिक व्याकरण शास्त्र है उसमें हर एक को अनुस्वार ही लिखने की जो है परंपरा चल रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, है ना, शुद्ध दोनों ही है दोस्तों, शुद्ध दोनों ही। अब आपको पता लगाना है कि यदि पूछे कि समधन पदा की संधि युक्त पद क्या बनेगा, वहां ये भी दिया होगा और ये भी दिया होगा, तो आप कौन सा उत्तर सही करके आएंगे। अगर आपने दोस्तों ये वाला उत्तर सही किया तो इसका मतलब आपने संधि बनाई नहीं, इसका मतलब आपने संयोग वाला किया, फिर वहां आपका उत्तर गलत माना जाएगा। और यदि आपने ये संपदा किया, इसका मतलब आपने कोई न कोई परिवर्तन कर दिया, मतलब इस मैं को अनुस्वार बना के आपने लगा दिया है, कर दिया ना, ये है बात दोस्तों। लेकिन अगर मान लो दोस्तों मैं यहां लिखता हूं समधनमान, क्या लिख देता हूं, समधनमान। अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं सम्मान, है ना, तो ये तो शुद्ध है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सम्मान, ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, बताएं जरा। बिल्कुल दोस्तों, इसको मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकता। कारण क्या है कि मेरा ही नियम मुझे टोक रहा है कि दोस्त, अगर दो जो नासिक के व्यंजन जो हैं वो एक साथ आते हैं, तो उनमें से एक को जो अनुस्वार और दूसरे को जो सीधा नहीं लिखा जा सकता, दोनों को एक साथ जोड़कर ही लिखा
जाता है। आगे क्या बात समझ में? तो ये जो है मैं के साथ मैं जब जुड़ता है तो इस तरह से केवल संधि नहीं होती है दोस्तों, मैं के साथ मैं जुड़ने पर केवल क्या होता है, मात्र क्या होता है, मात्र संयोग होता है दोस्तों। क्या होता है? संयोग होता है। तो दोस्तों इस संयोग को जो है मिटा देता हूं मैं, है ना। हाँ, संयोग को मिटा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आ गया, लेकिन फिर भी कोई मामला बच गया। क्या मामला बचा? देखो दोस्तों, मामला ये बचा कि इस मैं का आपने मैं से करवा दिया। अब मैं इस मैं का जो है मेल करवाता हूँ, ये व र ल श श स और है से। दोस्तों अगर ये मैं ये वरले और श है से अगर मिलता है तो सदैव ये जो है किस रूप में तैयार मिलेगा? अनुस्वार। और अनुस्वार को दोस्तों कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। उदाहरण से ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें आपको ये नियम समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। नियम समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक यहाँ जो नियम लिखा हुआ नियम तो मैं बाद में मिटा दूंगा, फिर उदाहरण आपको 15-20 सोल्व करवाऊंगा। फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक एक उदाहरण देके इनका समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह अगर क वर्ग का आता है तो जो है ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, अड़ा बन जाता है, अड़ा, है ना। देखिए देखते हैं ना। जैसे दोस्तों एक उदाहरण अपन ने ले लिया समधन गति। उदाहरण क्या लिया दोस्तों? समधन गति अपन ने उदाहरण ले लिया, ठीक है। अब आपने पढ़ा क्या है कि अंत में क्या हो, प्रथम पद के अंत में मैं हो। ये देख लो दोस्तों, प्रथम पद के अंत में ये मैं है और उत्तर पद के प्रारंभ में क वर्ग का कोई व्यंजन हो, क वर्ग का व्यंजन है दोस्तों। तो ये मैं किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये मैं बदल जाएगा दोस्तों, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों इसको अपन बोलेंगे क्या? षडगति थोड़ी बोलेंगे, षडगति बोलेंगे? कतई ही नहीं बोले, मतलब ही नहीं। अरे मतलब ही नहीं भाई। इसको क्या बोलेंगे? आपको दोस्तों आधुनिक व्याकरण शास्त्र में जो है ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। और ये तो पहले से ही चला रहा है इसलिए तो शुद्ध है ही है ना। फिर भी मेरे हिसाब से एक प्रतियोगी को, एक परीक्षार्थी को जो है इन दोनों का पता होना जरूरी है। पता नहीं कब जो है ये सारी चीजें अपने काम आ जाए। दोस्तों ज्यादा शुद्ध ये है, लेकिन आधुनिक व्याकरण जो है इसको भी शुद्ध मानते हैं। तो अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था? मैं समझाना ये चाह रहा था कि किस तरह ये क वर्ग जो है अपने क वर्ग का मैं जो है इस अंतिम व्यंजन के रूप में इसको बदल देता है, ठीक है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं। देखिए आगे उदाहरण ले लिया दोस्तों अपने समधन जय। क्या उदाहरण लिया दोस्तों? समधन जय, ठीक है। अब देखो ये जय है, जय कौन से वर्ग का? च वर्ग का। च वर्ग का अंतिम क्या है? ये है। तो मैं किस में बदल जाएगा? मैं दोस्तों इसमें बदल जाएगा संय। तो संजय नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको कतई संजय नहीं बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे संजय। और इसको भी अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? ये मैंने आपको बताया था कि ये जो अनुस्वार है ये है क्या, आपको एक बार मैंने बिल्कुल बताया था कि अनुस्वार जो है वो निश्चित रूप से नहीं है। अपन इसको क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ये भी संजय और ये भी संजय, दोनों से, ये भी संजय है और ये भी संजय। बात समझ में आ रही ना आपके? मैं आप यही चाह रहा हूँ कि आपके बात समझ में आ जाए कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं, है ना दोस्तों। तो ये क्या बन गया? ये बन गया संजय और ये भी क्या बन गया? ये भी संजय। बात समझ में आई ना? हाँ, अगला तीसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं, आगे चलते रहते हैं। जैसे दोस्तों एक जो शब्द है वो है खम धन ड। खम धन ड, है ना। ये ड है, ड ट वर्ग का पंचम अक्षर ण है। तो मैं किसी में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। देखो जरा, खण दंड, हाँ खण दंड हो गया, है ना। अब लिख दीजिए इसको अब पढ़िए जरा। खनन पढ़ेंगे क्या? अरे इसको खनन पढ़ेंगे क्या भाई? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ेंगे क्या? आप इसको पढ़ेंगे। देखो देखिए क्या पढ़ा है, खंड। बोलो जरा। इस तरह से जो है ये बने। अगला एक और तय वाला बच रहा है जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे दोस्तों अपन ने लिख दिया समधन तुलन।
समधन तुलन लिख दिया, है ना। अब तय है, तय वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? तय वर्ग का पंचमाक्षर दोस्तों न है। तय वर्ग का पंचमाक्षर दोस्तों न है ना। तो ये बन जाएगा क्या? सन, और इसको ऐसा वैसा लिख दीजिए, ये तुलन हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संतुलन, ठीक। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द में यही आपको बता देना चाह रहा था, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहीं फंसाता हूँ। देखिए ये देखो दोस्तों, समधन्यासी, क्या लिख दिया दोस्तों? सब देखो, सन्यासी पे मैंने आपको सन्यासी वर्ग भी बताया है, सन्यासी का मूल शब्द भी आपको बताया, और ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर सन्यासी शब्द से कोई प्रश्न आए तो आप गलत नहीं करके आएंगे, है ना। हाँ, कल को अपन पेपर, आपका पेपर हो जाने के बाद आपसे पूछे तो आप बोले ओ सर ये तो मेरा गलत हो गया। अरे भाई गलत क्यों हो गया? जब सारी चीजें ही आपको पता है तो गलत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। हाँ जी, तो ये न है दोस्तों, ये न है, न आता है तय वर्ग में, तो ये मैं किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये बदल जाएगा न में, है ना। अब देखिए सन्यासी का संधि विच्छेद भी देख लीजिए आप। सन्यासी का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन न्यासी, यानी अनुस्वार आपको कहीं भी दिख जाए, दूसरा न भी आपको दिख जाए, तो वो किस में बदल जाएंगे? म में बदल जाएंगे दोस्तों, है ना। तो क्या बन गया? देखो ये बन गया सन्यासी। अच्छा, इसको दोस्तों मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। अगर किसी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, किसी न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा हुआ है, और किसी ने आपको ऑनलाइन ऐसा पढ़ा दिया है, तो मुझे बड़ा खेद है कि वो गलत है ना। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। और मैं भी कभी मान लो लिख दूँ तो आप मुझे बिल्कुल आगाह करेंगे, गुरुजी आपने ये बताया था। आप वैसे आप ऐसी गलतियां होने की संभावना कम रहेगी, है ना, बहुत ही कम रहेगी। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आपकी बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ ना, 1 मिनट आपको ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जरा, है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ ना। आप साथ देंगे तो जो है अपना काम बड़ा आसान रहेगा दोस्तों, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा साथ देंगे, है ना। आप कुछ सीखेंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता, बात की बात। दोस्तों एक शब्द है देखिए, समधन यम। समधन, इस पे आ गया हूं मैं, यहाँ आ गया हूँ, समधन यम आ गया, देखो, है ना। तो ये जो सम है ये ऐसे का ऐसा नहीं लिख सकते हम, समयम ऐसा नहीं लिख सकते। लिख सकते क्या? हाँ, अगर मान लो यहाँ देखिए समधन भावना होता है ना, समधन भावना होता, कारण अपन ने कहा था कि लिखा भय तक, यहाँ भय जो था वो भय है ना, भय तक है, ये भय आ गया दोस्तों, है ना। तो आप इसको लिख सकते थे क्या? तब आप इसको लिखते थे संभावना, तो भी ये संभावना सही था। और आप इसको लिख देते क्या? आप इसको लिख देते संभावना, तो भी ये क्या था? सही था, ठीक था ना दोस्तों। अब कई बार बहुत सारे लोगों को जो है ये एक शब्द है समधन बंध, समधन बंध, है ना। तो दोस्तों मेरे हिसाब से, है ना, अगर बहुत सारे लोग इसे पूछते सर इसको कैसे लिखेंगे, तो यदि आप जो है इसको भी अगर आप अनुस्वार के रूप में नहीं लिख रहे हैं, इसको भी नहीं लिखने की जरूरत है। और यदि आप इसको अनुस्वार लिख रहे हैं, इसको भी आपको क्या लिख देना चाहिए? अनुस्वार लिख देना चाहिए, है ना। तो अगर आपको लिखना है तो इन दोनों को या तो खुला लिखेंगे या फिर इन दोनों को अनुस्वार बनाकर लिख देंगे, है ना। ये बहुत लोगों का प्रश्न आता है। तो क्या समझ गए आप? इसको अपन संयम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आगे जो है प वर्ग नहीं है, प भय नहीं है, इसलिए इसको संयम ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे फिर? इसको भाई साहब ये लिखेंगे ना, आपके सामने बिल्कुल लिखा पड़ा है, क्या लिखेंगे? जो ये लिखेंगे आप दोस्तों, क्या? अनुस्वार लिखेंगे। अनुस्वार लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये अनुस्वार लिखेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों क्या? संयम बनेगा, संयम बन जाएगा। और देखिए समधन वेग, समधन वेग, है ना, तो ये बन जाएगा क्या? ये भी अनुस्वार में चला जाएगा, क्या बन गया दोस्तों? संवेग, है ना। अच्छा, जो है समधन लाप, समधन लाप क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? संलाप, ये बन गया दोस्तों क्या? संलाप, है ना। और मान लीजिए समधन शय, समधन शय क्या हो जाएगा? संशय। बोलो समधन हार, समधन हार क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया
संहार। तो दोस्तों मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको प्रत्येक उदाहरण जो है इस कै का भी, चे का भी, टे का, ते का, पे का, मैं का और ये वगैरह लगा है ना, ये सारे उदाहरण मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है ये एक अकेला मैं जो है किस प्रकार से अन्य जो है व्यंजन है, पंचम वर्ण है, अनुस्वार है, मैं है आदि में बदल जाता है। आराम से इस नियम को एक बार देखिए ताकि बाद में 2 4 5 उदाहरण अपन और सॉल्व करते। जल्दी से देख लीजिए आप इसको, देख तो लिया होगा बढ़िया से, है ना। अब अपन इसके कुछ दोस्तों उदाहरण है जो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं नियम मिटा रहा हूँ, उदाहरण आपको स्वयं बताने हैं, ठीक है। हाँ, नियम मिटा भी रहा हूँ और आपको दोबारा बता दूंगा अभी आपको, लेकिन आपको साथ साथ चलना है मेरे, है ना। आप कोशिश करेंगे कि साथ साथ चले, ठीक है दोस्तों। तो नियम क्या है दोस्तों, नियम ये है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो मैं हूँ, हलंत मैं हूँ। उसके बाद कैसे टत पे वर्ग हो लेकिन मैं नहीं हूँ, तो मैं जो है अपने वर्ग के पंचम व्यंजन में बदल जाता है। मैं हूँ तो मैं जो है द्वितीय उपग्रहण कर लेता हूँ वहां पर, है ना। वहां संधि नहीं होकर संयोग होता है मात्र, ठीक है। ये वरल से हो, ये वरल से है हो, तो मैं सदैव अनुस्वार के रूप में काम में लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं आगे, है ना। कुछ उदाहरण जो है, कुछ ही उदाहरण उनको अपन थोड़ा देख लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, है ना। कुछ उदाहरण है उनको देख लेते हैं, बाकी आपको और उदाहरण है वो आपको जैसे बताया गया कि पीडीएफ में आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और दोस्तों नियम समझ में आ जाएगा तो फिर आपके सामने कितने उदाहरण आ जाए आप बिल्कुल उनको ओके करके आएंगे एग्जाम में, है ना। दोस्तों देखिए, ये शब्द अपन ने लिख दिया अहम धन कार, आप बनाते जाइए इनका, अहम धन कार लिख दिया, है ना। एक और लिख दिया दोस्तों अपन ने सम धन कर, लिख दिया। और लिख दिया दोस्तों अपन ने भयम धन कर, अच्छा एक और लिख दिया दोस्तों सम धन ज्ञान, और एक दोस्तों लिख दिया अपन ने सम धन क्रांति। और दोस्तों 2-3 महत्वपूर्ण है, जैसे एक शब्द है धनम धन जय, धनम धन जय। अच्छा एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण है चिरम धन जीवी, बोलो है कि नहीं महत्वपूर्ण। हाँ हाँ, आपको बताने हैं इनके आंसर, आप फटाक से लिख लिख के भेज दीजिए। देखिए और क्या है मृत्युम धन जय, बता सकते हैं ना ये तो, हाँ आराम से आप बता सकते हैं। जैसे समधन योग, समधन योग। और देखिए स्वयं धन वर, स्वयं धन वर। आराम से देख लीजिए, आराम से देख देख के जो है बताइए, है ना। और आगे चलते हैं, एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे अलम धन कार, अलम धन कार, है ना। एक उदाहरण और देखते हैं पम धन चम, पम धन चम जी। हाँ बता, आप तुरंत बता दे जाए, मैं इंतजार ही कर रहा हूँ आप लोगों का ही, बस जितना जल्दी बताएंगे उतना अपन ज्यादा ठीक से काम करेंगे, है ना। हाँ जी, जैसे समधन जीवनी, समधन जीवनी। किम धन नर, इतना बताइए आप तो, है ना। हाँ जी बताइए जल्दी, चलिए बहुत लोगों के सही सही आंसर आ रहे हैं, है ना जी जी। अब चलते हैं अपन इनको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इनको देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं हूं क्या अहड़कार है, अहड़कार क्या नहीं हूं, अहड़कार नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं अहंकार हूं, है ना। मैं श्रेष्ठ हूं, ये तो दोस्तों स्वाभिमान है, और केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अभिमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही है ये वाली चीज, ठीक है। समधनकर, काटा लगे ना कंकर है जी। हाँ जी, ये क्या हो गए, ये हो गए शंकर बोल बम तड़क बम, क्या हो गए
ये हो गए शंकर भोला भंडारी। ये देखो क्या है, ये भयंकर है भाई, है ना। आपको पढ़ने में तो पता नहीं क्या लगेगा, है ना, पढ़ने में तो आप क्या पढ़ेंगे आप जानते ही खुद ही, है ना, लेकिन है दोस्तों असल में क्या भयंकर, परीक्षा जितना भयंकर नहीं है लेकिन है समधन ज्ञान, है ना। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सही बताएगा इसका, जी 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 संज्ञान बन जाएगा, क्योंकि जय ये और ऐसे मिलकर बना है, तो ये दोनों ही सही है दोस्तों। समधन क्रांति, षड्क्रांति, ये देखो षड्क्रांति हो गई, षड्क्रांति नहीं हुई है दोस्तों, ये क्या हो गई है, ये हो गई है संक्रांति। क्या हो गई है, संक्रांति हो गई दोस्तों। अलमधनकार, अलमधनकार, अलंकार, अलंकार क्या होते हैं दोस्तों, अलंकार दोस्तों महिलाओं के लिए तो गहने होते हैं, और काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। समधन जीवनी क्या हो जाएगी, संजीवनी, ठीक है। और इधर आप लिख दीजिए क्या, संजीवनी, है ना। हाँ संजीवनी का नाम लेते ही आपको चाय की याद जरूर आई होगी, है ना, गलत बात है, ठीक है। धनम धनजय, धनम धनजय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या, धनम धनजय जो है दोस्तों हो जाएगा धनंजय, है ना, क्या हो जाएगा धनंजय दोस्तों जो है हो जाएगा, ये हो गया क्या धनंजय, ऐसा भी सही है और ये भी सही है, धन की जय करने वाला। आप बताएं देखिए कौन है जिसने धन की जय की, चिरम धन जीवी, है ना, चिरंजीवी, है ना। जो कुमकुम पत्रिका होती है ना दोस्तों, कुमकुम पत्रिका में जो है वो ची जो लिखा है ची, हाँ उसका मतलब चिरंजीवी होता है, दीर्घायु जो तक प्राप्त करने वाला, है ना, चिरकुट नहीं होता है ना, क्या होता है ये होता है दोस्तों, या तो ऐसा लिख दीजिए, है ना, और या लिख दीजिए क्या ऐसा, चिरंजीवी, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अगला है मृत्युंजय, है ना, मृत्यु को जय करने वाला, मृत्युंजय ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समधन योग, है ना, इसको केवल ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों क्योंकि ये वरल आ गए, है ना, स्वयंवर, है ना, तो ये जो है स्वयंवर, ठीक है ना। और पम धनचम, पम धनचम क्या हुआ भाई, क्या हो गया, पंचम हो गया, पंचम, पंचम हो गया दोस्तों, पंचम नहीं हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों, पंचम हुआ है दोस्तों। और किम धन नर, यानी जो विकृत पुरुष होते हैं, विकृत जो पुरुष होते हैं उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये जो लाइन खींच देता हूँ और आराम से जो है इनको आप देखिए, पूरा बोर्ड आपके सामने उदाहरणों से भर दिया है हमने, और आपने ठीक काम किया है कि आप जो है बिल्कुल इत्मीनान से इनको समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आराम से इसको देखिए बिल्कुल इत्मीनान से। देख तो आपने आराम से लिया, लेकिन अब 4-5 जो है और अपन जो है महत्वपूर्ण उदाहरण डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, है ना। देख तो लिया ही आपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख रहे हैं यहाँ पर ना। चलिए तो 2-4 उदाहरण और देखिए दोस्तों। एक शब्द है जैसे धुरम धन धर, बनाए जरा, धुरम धन धर का बनाए। अच्छा और उदाहरण है दोस्तों परम धन तू, जरा बनाए तो परम धन तू, है ना। किम धन वदंती, किम धन वदंती, है ना। दोस्तों 2 शब्द आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, है ना। एक तो दोस्तों ये है शब्द समधन वृत्त, ठीक है, और एक बोल रहा हूँ दोस्तों समधन वृत्त, है ना। तो ये 2 शब्द हैं, इनका बन तो ये ऐसे जाएंगे दोस्तों, लेकिन यदि मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप इनका अर्थ मुझे प्रेषित कर देंगे, है ना। ये देखो इस तरह से बन गए। अब इनका अर्थ बताना आपको मुझे कि इनका अर्थ ये होता है ना, किम धन वा समधन विधान, समधन विधान,
समधन स्मरण, समधन स्मरण, समधनतोष। चलिए बताएं जरा, जल्दी से बता दें, आराम से बता देंगे आप, है ना। समधन वाद बता देंगे आप, बाकी तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसका क्या किया, इसका आपने दोस्तों क्या किया, मैं इंतजार कर रहा हूँ इन दोनों का आपके लिए ना। इसका तो आपने कर दिया दोस्तों कि धुरंधर, ये भी सही है, और ये तो आपका खुद का ही नाम है क्या, आप नहीं है कि धुरंधर हिंदी के, हाँ हाँ बिल्कुल, आपको प्रणाम मेरा, धुरंधर। लेकिन कभी कभी मामला क्या होता है, नहीं आता है तो कौन सा चिन्ह लग जाता है, ये परंधन्तु या फिर परंतु, ये है गड़बड़ झाला, ठीक है। किंवदंती है ना, किंवदंती क्या कहा जाता था, किम, तो इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे किंवदंती, है ना, ये हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है ना, क्योंकि वह आ गया तो वह जो है चेंज होने वाला। किंवा, किंवा जो है वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा, किंवा की तरह लिखा जाएगा, है ना। समधन विधान क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा संविधान। कानून की सबसे बड़ी पुस्तक जो है वो क्या है, विधान। समधन स्मरण, है ना, संस्मरण, क्या बन जाएगा, संस्मरण। याद करके किसी घटना को लिखते हैं ना, वो संस्मरण होता है। आपको जो है मुझे लगता है आज की क्लास लेके थोड़ा अनुभव हुआ होगा, क्या, संतोष, है ना। और ये आपने बता दिया संवाद। दोस्तों इसका तो मतलब होता है ढका हुआ, और इसका मतलब होता है घटित हुआ। क्या मतलब होता है, घटित हुआ। तो जैसे परीक्षा ले रहा था, आप ऐसा अपने आप को ऐसे मत सोच रहे ना कि मुझे तो आता नहीं कुछ, आप बिल्कुल पूरे नॉलेजेबल है, पूरे ज्ञान के भंडार हैं आप, है ना। और आपको जो है बहुत आगे तक जाना है, अपने आप को कभी मोरल डाउन नहीं करना है, पढ़ते रहना लगातार, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। रस सी आवत जात तेरे सिल पर परत निशान, पता है ना आपको, जो जी हाँ दोस्तों, है ना। करत करत अभ्यास तेरे जड़मति होत सुजान, ठीक है। तो आप अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है, यदि जड़मति भी होगा तो वो भी जो है क्या बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, है ना। तो आप जड़मति तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो आराम से जो है आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको व्यंजन संधि जो है बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे, बहुत उदाहरणों के साथ कंप्लीट करवाने का प्रयास किया, और आज जो है मैंने लगभग आपको कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई आपको लगता है कि कोई एक नियम बाकी है, तो आप मुझे निश्चित रूप से लिख के भेजें। हाँ, लिख के भेजें, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, चाहे आप मुझे वहाँ लिंक में जो है वहाँ कमेंट में लिख दें। बिल्कुल आपकी जो बात है उसको वजन दिया जाएगा, और इत्मीनान से जो है आपको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आराम से पढ़ते रहिए, टेक केयर, थैंक यू।